हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की न्यू वैकेंसी आई है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सीआईएसएफ से संबंधित यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में मिस नहीं होगा। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल पोस्ट इसमें 1124। अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो आपको तैयारी में अभी से लग जाना है। तो वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी। देखिए, सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लीजिए आप लोग। सीआईएसएफ की शुरुआत एक छोटी औद्योगिक सुरक्षा इकाई के रूप में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, ऊर्जा संयंत्रों, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा था। 1983 में सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन करके इसे एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया, जिससे इसकी भूमिका और शक्तियां बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए, इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीआईएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीआईएसएफ का मुख्यालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है। यहां से पूरे देश में फैली इसकी सभी इकाइयों का प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण किया जाता है। सीआईएसएफ के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो पूरे भारत में इसके कार्यों की निगरानी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो सीआईएसएफ जो है ना, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीआईएसएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के अधीन काम करता है। गृह मंत्रालय भारतीय सुरक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ की निगरानी करता है। सीआईएसएफ का मुख्य कार्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों और औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा करना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य मोटो क्या है। सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य संरक्षण से सेवा, यानी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। यह वाक्य सीआईएसएफ की मुख्य भूमिका को दर्शाता है कि वह देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करके सेवा प्रदान करता है। सीआईएसएफ का मुख्य कार्य हवाई अड्डे, मेट्रो, बंदरगाह, सरकारी कार्यालय, ऊर्जा संयंत्र और अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सीआईएसएफ को सशस्त्र बल का दर्जा कब दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीआईएसएफ को जून 1983 में सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया था। 1969 में सीआईएसएफ एक सुरक्षा संगठन के रूप में शुरू हुआ था। 1983 में सरकार ने सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन करके इसे केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल सीएपीएफ के रूप में शामिल किया। इसके बाद से सीआईएसएफ को हवाई अड्डों, बंदरगाहों, मेट्रो, सरकारी प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा देने का अधिकार मिला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सीआईएसएफ का कार्य क्षेत्र किन क्षेत्रों में विस्तारित है। सीआईएसएफ का कार्य क्षेत्र हवाई अड्डे, बंदरगाह, मेट्रो, सरकारी प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाइयों में विस्तारित है। सीआईएसएफ का कार्य क्षेत्र केवल औद्योगिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हवाई अड्डे, परमाणु संयंत्र, सरकारी भवन और दिल्ली मेट्रो जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में सीआईएसएफ 300 से 50 से अधिक सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर रहा है। सीआईएसएफ को 2017 में निजी क्षेत्र की कंपनियों को सुरक्षा देने की अनुमति भी दी गई, जिससे यह बल और अधिक महत्वपूर्ण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आपसे अगर यह पूछा जाए कि सीआईएसएफ के महानिर्देशक डीजी वर्तमान में कौन है, तो सीआईएसएफ के महानिर्देशक डीजी वर्तमान में हैं राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ का महानिर्देशक डीजी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। डीजी का कार्य बल की रणनीतियों को तय करना, सुरक्षा नीतियों को लागू करना और बल को निर्देशित करना होता है। समय समय पर सरकार द्वारा सीआईएसएफ के डीजी की नियुक्ति की जाती है।
8वां क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ में भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। अब देखिए सीआईएसएफ में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन, इन चरणों से गुजरना होता है। सीआईएसएफ में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी हिंदी पर आधारित। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी, जिसमें दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद शामिल होती हैं। मेडिकल टेस्ट, स्वास्थ्य और फिटनेस की जांच की जाती है इसमें। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन, शैक्षिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्रों की जांच होती है इसमें। ड्राइवर और ट्रेड्समैन पदों के लिए कौशल परीक्षा, स्किल टेस्ट भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ किस तरह की सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है। सीआईएसएफ जो है ना, औद्योगिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, हवाई अड्डा सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ की सुरक्षा सेवाएं केवल औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपदा प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, हवाई अड्डों, मेट्रो ट्रेनों की सुरक्षा भी प्रदान करता है। सीआईएसएफ आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। यह एनडीआरएफ के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और अन्य आपातकालीन स्थितियों में भी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगर आपसे पेपर में यह क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सीआईएसएफ में महिला बटालियन की शुरुआत कब हुई थी, तो सीआईएसएफ में महिला बटालियन की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। सीआईएसएफ में महिलाओं को पहली बार 1992 में शामिल किया गया था। वर्तमान में सीआईएसएफ में महिला कर्मियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाता है। महिला सीआईएसएफ अधिकारी वीआईपी सुरक्षा और हवाई अड्डा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से संबंधित और अधिक। अगला क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीआईएसएफ में कुल कितनी बटालियन है। सीआईएसएफ में कुल 12 बटालियन होती हैं। सीआईएसएफ की 12 आरक्षित बटालियन रिजर्व बटालियंस हैं, जो आपातकालीन स्थितियों और विशेष सुरक्षा अभियानों के लिए तैयार रहती हैं। ये बटालियन विभिन्न सरकारी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, सीआईएसएफ किस विशेष फोर्स का संचालन करता है जो हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। एयरपोर्ट क्विक रिस्पांस टीम QRT। सीआईएसएफ की एयरपोर्ट क्विक रिस्पांस टीम QRT का गठन हवाई अड्डों की सुरक्षा और आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए किया गया था। QRT टीम विशेष रूप से प्रतिष्ठित कमांडो होते हैं जो आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे, सीआईएसएफ किन प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। सीआईएसएफ जो है ना, इसरो, VARC, DRDO, एयरपोर्ट, मेट्रो, परमाणु संयंत्र, सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा करता है। सीआईएसएफ भारत के परमाणु संयंत्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों, रक्षा अनुसंधान संगठनों, DRDO, इसरो और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा करता है। यह दिल्ली मेट्रो और देश भर के 66 से अधिक हवाई अड्डों की भी सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सीआईएसएफ में डॉग स्क्वाड की क्या भूमिका है। सीआईएसएफ में डॉग स्क्वाड की भूमिका होती है विस्फोटक और नशीले पदार्थों का पता लगाना। सीआईएसएफ की डॉग स्क्वाड K9 यूनिट विशेष रूप से प्रतिष्ठित होती है जो हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थलों पर विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की पहचान करती है। ये स्फिनिगर डॉग संदिग्ध वस्तुओं और आपातकालीन स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सीआईएसएफ के कमांडो बल का नाम क्या है। सीआईएसएफ के कमांडो बल का नाम है सीआईएसएफ QRT यानी कि क्विक रिएक्शन टीम, सीआईएसएफ फायर विंग और सीआईएसएफ फायर विंग। QRT क्विक रिएक्शन टीम को विशेष रूप से आतंकी हमलों और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है। सीआईएसएफ फायर विंग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीआईएसएफ की स्थापना के समय इसकी प्रारंभिक ताकत कितनी थी। सीआईएसएफ की स्थापना के समय इसकी प्रारंभिक ताकत थी 2800 जवान। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में सिर्फ 2800 जवानों के साथ हुई थी, लेकिन आज इसकी संख्या 1.6 लाख से अधिक हो चुकी है। यह बल अब देश के सबसे बड़े सुरक्षा बलों में से एक बन चुका है। आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी सीखने को मिली होगी सीआईएसएफ के बारे में
कि सीआईएसएफ का काम क्या होता है, अगर आपकी सीआईएसएफ में जॉब अगर लग जाती है तो आपको किस टाइप का काम दिया जाएगा, क्योंकि हर पोस्ट के काम जो है वो अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, सीआईएसएफ में किन विशेष बलों स्पेशल यूनिट्स का गठन किया गया था। सीआईएसएफ में स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी और क्यूआरटी का गठन किया गया था। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी को महत्वपूर्ण व्यक्तियों, वीआईपीएस और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। एसएसजी में विशेष रूप से प्रतिष्ठित कमांडो होते हैं जो आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, अगला क्वेश्चन है सीआईएसएफ किन निजी कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इन्फोसिस, टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज को यह सुरक्षा प्रदान करता है। 2009 में सरकार ने सीआईएसएफ को निजी क्षेत्र की कंपनियों को सुरक्षा देने की अनुमति दी। वर्तमान में इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील जैसी कंपनियों सीआईएसएफ की सुरक्षा सेवाओं का उपयोग कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ दिवस कब मनाया जाता है। तो सीआईएसएफ दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 10 मार्च को सीआईएसएफ दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। इस दिन विशेष परेड, मेडल वितरण और सुरक्षा बलों की उपलब्धियों का सम्मान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, सीआईएसएफ की कुल ताकत कितनी है। सीआईएसएफ की कुल ताकत है 1.6 लाख से अधिक। सीआईएसएफ के पास 1.6 लाख से अधिक जवान हैं जो देश भर के 350 से अधिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात हैं। यह बल हर साल नई भर्तियां करता है ताकि सुरक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सके। 21वां क्वेश्चन दिखेगा, सीआईएसएफ में भर्ती होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है भाई। तो सीआईएसएफ में भर्ती होने के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास पद के अनुसार। कांस्टेबल ट्रेड्समैन पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल एएसआई, स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास जरूरी है। टेक्निकल पदों के लिए आईटीआई या डिप्लोमा आवश्यक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, सीआईएसएफ किस अधिनियम के तहत कार्य करता है। तो सीआईएसएफ जो है ना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत कार्य करता है। सीआईएसएफ 1969 में सीआईएसएफ एक्ट 1968 के तहत स्थापित किया गया था। बाद में इसमें 2009 में संशोधन किया गया जिससे इसे निजी कंपनियों को सुरक्षा देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, सीआईएसएफ किन विशेष औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इस्पात संयंत्र हुआ जैसे कि कोयला क्षेत्र, तेल रिफाइनरी, इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ बीएआरसी, इसरो, डीआरडीओ, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी जैसी कंपनियों को सुरक्षा देता है। यह देश के लगभग सभी मेट्रो शहरों के हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीआईएसएफ की अग्निशमन इकाई फायर विंग किस प्रकार के खतरों से निपटती है। सीआईएसएफ की अग्निशमन इकाई जो है ना, औद्योगिक और रासायनिक आग के खतरों से निपटती है। सीआईएसएफ की फायर विंग विशेष रूप से रासायनिक, औद्योगिक और परमाणु प्रतिष्ठानों में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए प्रतिष्ठित है। इसमें हजारों फायर फाइटर शामिल हैं जो विशेष उपकरणों से लैस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ का आदर्श वाक मोटो क्या है। सीआईएसएफ का आदर्श वाक मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। यह आदर्श वाक सुरक्षा और सेवा के प्रति सीआईएसएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बल सरकारी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, सीआईएसएफ की महिला इकाई, महिला बटालियन की स्थापना कब हुई थी। 1995 में। सीआईएसएफ ने 1995 में पहली महिला बटालियन बनाई थी। आज कई महिला जवान हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और अन्य प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा सेवा में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं। तो सीआईएसएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। सीआईएसएफ के महानिर्देशक डीजी हर 2 से 3 साल में बदल जाते हैं। वे भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, सीआईएसएफ का एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप एएसजी किस लिए प्रसिद्ध है। तो सीआईएसएफ का एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप एएसजी जो है ना, देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। एएसजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप भारत के 60+ हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है। इसमें विशेष रूप से एंटी हाईजैकिंग और बम निरोधक दल शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि सीआईएसएफ में वीआईपी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन संभालता है। सीआईएसएफ में वीआईपी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी संभालता है। सीआईएसएफ का एसएसजी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों,
वीआईपीज की सुरक्षा करता है। यह Z+Z और बाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ की बुलेट प्रूफ वाहन इकाई बुलेट प्रूफ व्हीकल यूनिट किस उद्देश्य से बनाई गई? आतंकवाद और हमलों के से बचाव के लिए। यह विशेष वाहन इकाई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है। इसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां और आधुनिक संचार उपकरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ की साइबर सिक्योरिटी यूनिट का क्या कार्य है? तो सीआईएसएफ की साइबर सिक्योरिटी यूनिट का कार्य है साइबर हमलों और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह इकाई देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को साइबर खतरों से बचाने के लिए काम करती है। यह हैकिंग और डिजिटल आतंकवाद से सुरक्षा के उपाय को अपनाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ की विशेष ट्रेनिंग अकादमी जो ये कहाँ पर स्थित है? तो सीआईएसएफ की विशेष ट्रेनिंग अकादमी हैदराबाद और अरावली राजस्थान में स्थित है। सीआईएसएफ के जवानों को हैदराबाद और अरावली राजस्थान में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग एंटी टेरर ऑपरेशन, बम डिफ्यूजल और औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीआईएसएफ का इस स्नाइपर यूनिट किस उद्देश्य के लिए कार्यरत है? सीआईएसएफ का इस स्पाइनर यूनिट जो है ना, लंबी दूरी से सुरक्षा खतरे को निष्क्रिय करने से में कार्यरत है। स्पाइनर यूनिट के जवानों को हाई प्रिसीजन राइफल्स और विशेष ऑपरेशनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा में कार्यरत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ का नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी NISA जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह अकादमी सीआईएसएफ के अधिकारियों को औद्योगिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन की ट्रेनिंग देती है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभ्यास भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ में QRT क्विक रिएक्शन टीम का क्या कार्य होता है? सीआईएसएफ में QRT क्विक रिएक्शन टीम का कार्य होता है आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देना। QRT संभावित हमलों, बम धमाकों, अन्य आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करती है। QRT के जवानों को आधुनिक हथियारों और रणनीतिक कौशल की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा सीआईएसएफ में कैनिन डॉग यानी डॉग स्क्वाड की क्या भूमिका होती है? विस्फोटक और मादक पदार्थों का पता लगाना। सीआईएसएफ का डॉग स्क्वाड बम डिटेक्शन और सुरक्षा ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में तैनात होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ का डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट किस उद्देश्य से बनाया गया है? प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए। यह यूनिट भूकंप, बाढ़, औद्योगिक दुर्घटनाओं और अन्य आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में मदद करती है। इसमें विशेष प्रशिक्षित जवान और बचाव उपकरण शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ किन प्रमुख सरकारी इमारतों की सुरक्षा करता है? सीआईएसएफ जो है ना, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा करता है। सीआईएसएफ भारत के महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा करता है जिनमें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। इसमें वीआईपी सुरक्षा के लिए विशेष बल भी तैनात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ में कमांडो यूनिट की क्या विशेषता होती है? तो सीआईएसएफ में कमांडो यूनिट की भूमिका होती है उग्रवाद और आतंकवादी खतरों से निपटना। कमांडो यूनिट की विशेष ऑपरेशनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ये सशस्त्र हमलों, बंधक स्थितियों और हवाई प्रोफाइल सुरक्षा अभियानों में तैनात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ का मरीन विंग, नौसैनिक विंग किन क्षेत्रों में काम करता है? समुद्री प्रतिष्ठानों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए। यह विंग देश के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों और तेल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा करता है। इसमें तेज गति वाली गश्ती नौकाओं और विशेष प्रशिक्षित गोताखोरों की टीमें होती हैं। ये वीडियो को देखकर आपको पता चल चुका होगा कि किस पोस्ट में कौन सा काम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीआईएसएफ की एयर कार्गो सिक्योरिटी यूनिट का क्या कार्य है? तो सीआईएसएफ की एयर कार्गो सिक्योरिटी का यूनिट का काम है हवाई मालवाहक टर्मिनलों की सुरक्षा। यह यूनिट हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनलों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसमें स्कैनर, एक्सरे मशीन और सुरक्षा विशेष तैनात होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ की एंटी स्पोर्ट्जी टीम AST का क्या कार्य है? बम निरोधक और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी। यह टीम संदिग्ध वस्तुओं, विस्फोटकों और तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने का काम करती है। इसमें
इस स्नाइपर डॉग्स और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीएसएफ का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस यूनिट किन उपकरणों का उपयोग करता है? सीसीटीवी कैमरे, बॉडी स्कैनर और ड्रोन। यह यूनिट बड़ी औद्योगिक साइटों और हवाई अड्डों की निगरानी करता है। इसमें नाइट विजन कैमरा और एडवांस ड्रोन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, सीएसएफ का स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यानी SWAT दल किस उद्देश्य से बना है? विशेष सुरक्षा ऑपरेशनों के लिए। SWAT टीम आतंकी हमलों, हाईजैकिंग और बंधक स्थितियों को संभालने के लिए प्रतिष्ठित होती है। इसमें उच्च स्तरीय हथियार और सामरिक उपकरण शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीएसएफ किस प्रकार की वर्दी यूनिफॉर्म पहनता है? तो सीएसएफ जो है ना, खाकी और कैमोफ्लाइट ड्रेस विशेष ऑपरेशनों में ये पहनता है। समर ड्यूटी के लिए सीएसएफ की वर्दी खाकी रंग की होती है। विशेष सुरक्षा और कमांडो ऑपरेशनों के लिए ब्लैक या कैमोफ्लेज वर्दी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीएसएफ के जवानों को जनरलिटी अवार्ड क्यों दिए जाते हैं? वीरता और असाधारण कर्तव्य के लिए। सीएसएफ के कई जवानों को शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और पुलिस मेडल जैसे वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। यह बल उद्योगों और देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, सीएसएफ में माउंटेड पुलिस यूनिट यानी घुड़सवार पुलिस इकाई का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है भीड़ नियंत्रण और गश्त। यह यूनिट विशेष आयोजनों, औद्योगिक परिसरों और सार्वजनिक समारोह में गश्त के लिए तैनात की जाती है। इसमें विशेष रूप से प्रतिष्ठित घोड़े और सवार जवान शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, सीएसएफ में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? 23 से 25 वर्ष, पद के अनुसार भिन्न। सामान्य वर्ग के लिए कांस्टेबल पद पर अधिकतम आयु 23 वर्ष और एसआई के लिए 25 वर्ष होती है। SC, ST और OBC के लिए नियमों के अनुसार छूट दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, सीएसएफ जवानों को कितने प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? बुनियादी, एडवांस और स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जवानों को फिजिकल फिटनेस, हथियार प्रतिरक्षण और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। विशेष यूनिट्स की एंटी टेररिज्म और बम डिस्पोजल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने सीएसएफ ड्राइवर का अगर फॉर्म भरा है अगर आप लोगों ने, तो आज की ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।